आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मेरी सामर्थ्य नहीं है, बहुत कुछ बोलना है जो आप तक पहुंचेगा। संदेश जीवन का आधार बना लेना कि भूल करके भी ना हो हमसे भूले, यानी गलती से हमसे गलती ना हो। संत का, सद्गुरु का, ग्रंथों का, आत्मा का मार्गदर्शन और परमात्मा को हम न भूलें तो जीवन में ये मूल है। और भी कम शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं, इन सबको एक कर देता हूं क्योंकि जड़ है, ये मूल है, तो कम से कम शब्दों में अगर और बातें को करना चाहो और इसको आपके कंप्यूटर में फिट ना रहो तो उसको कर देते ना, और हरि बोल, क्या कर देते, क्या करते हैं उसको, हाँ हरि बोल, और छोटा कर लो उसको, फलो भूलो पर मूल को मत भूलो। आगे समझ में, फलो भूलो, मैं शुभकामना करता हूं। अगर इस योग में समझ नहीं तो हृदय से दुआएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, लेकिन मूल को मत भूलो। ये कह के वृक्ष का फलना फूलना तभी तक है जब तक मूल सही है, जड़ सही है। फलना फूलना इसी पर निर्भर है। जड़ पर आघात ना हो जाए, जड़ कहीं नष्ट ना हो जाए, जड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे। अलर्ट रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना, आगाह कर रहा हूं अपना समझ कर। बहुत अपनापन रखता हूं आपसे। मैंने एक बार इतना ही कहा था, इतना तो विश्वास करना, ये हृदय बंजर भूमि नहीं है। जैसे उपजाऊ भूमि में आप एक बीज बोते हो तो अनंत गुना होकर निकलता है, ऐसे प्यार का तुम एक बीज बोते होगे तो इस भूमि को बंजर मत समझना। पता नहीं कितना प्यार इस दिल में आपके लिए लगा है, लेकिन ऐसा जीवन बनाना कि उसे प्यार के ही अधिकारी बनने की कोशिश करें। जोर से हरि बोल, 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 हरि बोल।
हरि बोल 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 अध्यात्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, हिंदा माता की जय हो, संत समाज की जय हो, भारत की देवियों की जय हो, भक्त समाज की जय हो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम राम राम हरि बोल आरती अपने अपने स्थान पे खड़े हुए ही और जय जय मोह विनाशक जय जय बंधनहारी ओम जय गुरु बलिहारी ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी स्वामी गुरु मूर्ति वेद पुराण वेद पुराण बखाने गुरु महिमा पारी ओम जय गुरु बलिहारी गुरु बिना ज्ञान न हो गुरु बिना गुरु बलिहारी माया मोहन जीव महे सारे स्वामी जीव महे सारे नाम जहाज बिठाकर नाम जहाज बिठाकर गुरु बल में तारे गुरु बलिहारी नाम क्रोध मद मत्सर चोर बलिहारी स्वामी चोर बलिहारी गुरु सब संहारे ओम जय गुरु बलिहारी
सिया जय जय सिया हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब आपके प्यार में परीक्षा का समय है, मेरे द्वारा नहीं आपकी व्यवस्था के धक्का मुक्की ना हो, बहुत प्यार से मिलजुल करके अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हुए आप लोग दर्शन का आनंद लेंगे। और क्योंकि समय काफी हो रहा है और भी कार्यक्रम है।
जय। ये नहीं कर सकता बस। क्यों? लाख अच्छाइयां गाने के बाद भी तुम्हारे दिल के किसी कोने में यह आवाज आती है, रावण एक आदर्श व्यक्ति नहीं था, रावण एक महान व्यक्ति नहीं था, रावण अनुसरण और अनुकरण करने लायक है ही नहीं है। कुछ कमियां ऐसी हैं, कुछ बुराइयां ऐसी हैं जिसकी वजह से सब अच्छाइयों पर पर्दा पड़ जाता है। तुम्हारी चंद बुराइयां तुम्हारी सारी अच्छाइयों पर मिट्टी डाल देती है। और तुम्हारे अंदर कोई दिव्यता हो तो जीवन की कमियों को भी ढक देती है और तुम्हारे जीवन को सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान बना। उन अच्छाइयों को लाओ, उन बुराइयों को कभी अपने जीवन में मत आने दो। है? चूर है, नशे में चूर है। ये गए ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया है, नाटक कर रहे हैं प्रणाम करने का, दिखावा कर रहे हैं प्रणाम करने का, लेकिन मन में कुछ और है। दुनिया के आगे दिखावा चल सकता है, संत गुरु और प्रभु के सामने क्या चलेगा? हरि बोलना। वो कहे न कहे, और हो सकता है इशारे में समझा दे, समझने वालों को इशारा काफी है, बाकी उससे छुपता कुछ नहीं है। हरि बोलना। ये उसकी कोमलता समझो, उसकी कृपा समझो, उसकी उदारता समझो कि वो फिर भी हमें अपने गले से लगा करके अच्छाई को अग्रसर करने की कोशिश करता है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो गामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल। प्रणाम किया। संत महापुरुष उदार हृदय के, कोमल हृदय के होते हैं। जाओ बच्चा, महाराज इतने आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, हम तो कुछ जानने आए हैं आपसे। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले, घट घट की जानने वाले। महाराज सारा विश्व ऐसे है आपके लिए जैसे आंवला, जैसे आंवले की तीनों फांक हथेली पर रखी हो, आंवला तो तीनों फांकें दिखती हैं, ऐसे ही तीनों लोक आपके सामने साफ हैं। महाराज आप बड़े अंतर्यामी हैं, हमें तो छोटी सी बात बता दो, हमारे राज परिवार की ये बहू गर्भवती है, इसके बेटा होगा या बेटी होगी? हरि बोल। गलत जी के पंगा ले लिया दुर्वासा ऋषि से। हरि बोल। हरि चैतन्य जैसे से लेता तो कहो बेटा भगवान तेरा भला करे, फिर भी आशीर्वाद देता, दुआएं देता और प्रभु से प्रार्थना करता है, परमात्मा इनको सन्मति देना, इनकी कुमति को दूर करने की कोशिश करना। वो दुर्वासा ऋषि जैसे से बच्चा तुम हमारी परीक्षा लेते हो। आज के जमाने का ऋषि होता तो अल्ट्रासाउंड मशीन समझा हमको। हरि बोलना, जोर से बोलना। है? अच्छा, अभी बताते हैं कि क्या होगा। आंखें बंद की और उन महापुरुषों के लिए क्या, ध्यान लगाते ही सारा दृश्य सामने आ गया है। ओहो, परीक्षा लेने के लिए कर रहे हैं। बहुत बुरा लगा, ऐसा लगा कि अगर इनको सजा ना दी तो ये तो आइंदा हर ऋषि मुनि का, हर संत महापुरुष का अपमान करेंगे। श्राप दिया है कि जाओ, तुम्हारे गर्भ से ना बेटा होगा ना बेटी होगी, मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे खानदान को खत्म कर देगा, तुम्हारे कुल को खत्म कर देगा, तुम कोई नहीं। कर्म करते समय पता नहीं चलता है, जब फल भोगते हैं तब पता चलता है। ऋषि मुनियों के, संतों महापुरुषों के उपहास का जब मजा चखा है तब पता चला है। अब घबराए, दौड़े राजसभा की ओर, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। ये नहीं कि उन महापुरुषों के चरणों में गिर जाओ। महापुरुषों की विशेषता है, अगर तुम्हारी गलतियों पर कोई दंड भी देंगे ना तो याद रखना, अगर क्षमा याचना करो तो उससे मुक्ति का उपाय भी वही बताते हैं, कोई और नहीं बताता है। इतिहास उठा करके देखिए, संत श्राप नहीं देता है कभी भी, संत कभी दंड नहीं देता है, लेकिन ऋषि मुनि इस परंपरा को बचाने के लिए ऐसा करते थे, वरना तो हर कोई ऐसा करेगा। संत और गुरु ऐसा नहीं करेगा। घबराना मत, संत की शरण में जाकर के हमारा कभी बुरा हुआ हो, एक उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। लाख तुमने गलतियां की होंगी, वो फिर भी, चाहे वो किसी भी मत का हो, ईसा मसीह की तरह भी कहेगा, जो कील ठोक रहे थे, है परमात्मा ये अज्ञानी लोग हैं, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको सन्मति देना, इनको सन्मति देना है। परमात्मा इनको क्षमा करना। वो दयानंद जिसको कांच के टुकड़े खिलाए,
कांच के टुकड़े खिलाने वाले को भी बचाने की कोशिश करता है। यह संत की विशेषता है। तभी कहते साधु ते हो ही ना कारज हानि। संत की शरण में कभी हानि नहीं हो सकती, लाभ ही होगा। और कोई कहे हमें लाभ नहीं मिला, हानि नहीं हो सकती है। और दुर्जन के साथ लाभ होने का सवाल नहीं, वहां तो हानि ही हानि होगी। बचो दुर्जन के संग से, हरि बोल। लेकिन ऋषि मुनि ऐसा करते थे, परमात्मा ऐसा करते हैं, इस मर्यादा को बचाने के लिए करते हैं। रामायण में पढ़िए आप, कागभूषुंडी का नाम अगर सुना हो आपने, कौन सा श्राप आया था जिसकी वजह से वो कागभूषुंडी बना? कौन सा ऐसे हृदय में पीड़ा थी जिसको कभी भूल नहीं पाया? वो इतने कोमल हृदय के, उदार हृदय के सदगुरु मिले उसे, जिन्होंने कृपा करके शिव मंत्र का उपदेश दिया उसे। और एक बार शिव मंदिर में बैठा, शिव मंत्र का जप कर रहा था, और गुरु जी आए, अभिमान में अकड़ करके उनको भी प्रणाम नहीं किया। मैं तुमसे कम हूं क्या? तुमने जितना ओम नमः शिवाय का जाप किया होगा तुमसे ज्यादा मैंने किया है। अरे कई बार गुरु गुरु रह जाते हैं और चेले शक्कर हो जाते हैं, मैं तुमसे कम हो गया? हरि बोलना। एक बार, रामायण के शब्द, एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। अति अघु गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। भगवान शंकर से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा तो नाम लेता है, लेकिन मेरी तरफ जिसने लगाया उस गुरु का अपमान करता है, तो मेरा कृपा पात्र कभी बन ही नहीं सकता है। जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। अगर तेरे को दंड ना दिया, ऐसे तो हर कोई अपने सदगुरु का अपमान करेगा, हर कोई संतों का अपमान करेगा, हर कोई अपनी संस्कृति का, अपने वतन का अपमान करेगा। दंड देना पड़ेगा तेरे को। गुरु प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्षमा कर दो। तब मायावश जीव जड़ संतत फिरई भुलान, ते ही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। ऐ परमात्मा तुम तो कृपा सिंधु हो, मेरा शिष्य है ये, जब मैं इस पर क्रोध नहीं कर रहा तो आप भी कृपा करो। गुरु तो अपने शिष्य को उभारता है, गुरु तो अपने शिष्य को तारता है, और उसके सामने जब उसे कोई मारता है तब भी जैसे मां के हृदय को पीड़ा होती है, उससे भी कहीं ज्यादा गुरु के हृदय को पीड़ा होती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हे भगवान शंकर, मैं प्रार्थना करता हूं, और रामायण में जो ये प्रार्थना उभर करके आई, रुद्राक्षक नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये सदगुरु बोल रहे हैं, शंकर को प्रसन्न करने के लिए बुला रहे हैं। अपने शिष्य के लिए क्षमा याचना गुरु कर रहे हैं। हरि बोल। ऐसे सदगुरु के स्वभाव को जो जान जाए, उसको तो उसके अलावा फिर और कुछ सूझता ही नहीं है। धावे से लाख मां इतनी ममता नहीं रखते होंगे जितना हमारा संत, जितना हमारा सदगुरु हमसे ममता रखता है, प्यार रखता है, करुणा रखता है, स्नेह रखता है, वात्सल्य रखता है। जितना जिसने समझा है वो उन्हीं का होकर के रह गया है। हरि बोल। एक गलती जरा सी तो हुई थी, उठ करके प्रणाम नहीं किया है। जाओ अजगर की तरह बैठे रहे हो। भगवान शंकर कहते हैं तुम मेरा नाम रट रहा है लेकिन मुझे प्रिय नहीं है। तू जो अपने गुरु का अपमान करे मुझे प्रिय हो सकता है, सवाल ही नहीं है। जा तू अजगर की तरह हो जा, बैठ रहे से अजगर ये वो पापी। तू धर्मात्मा नहीं है, तू पुण्यात्मा नहीं है, तू मेरा भक्त नहीं है, चाहे कितना ओम नमः शिवाय का जाप कर ले, तू पापी है, अजगर हो जा। गुरु बचा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तब कहा कि जो श्राप निकला है वो तो सत्य होगा, लेकिन शीघ्र ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो गया, फिर भी इसको अक्ल नहीं आई है। फिर आगे जाकर के लोमश ऋषि इसके गुरु बने, उनसे भी बहस करने लगा है। बहस की इसने, रामायण पढ़ के देखिए आप। लोमश ऋषि इतने शांत स्वभाव के, लेकिन कहते ना कि संतों में भी कई बार क्रोध है। संत तो शीतल होते हैं, अरे चंदन कितना शीतल होता है, लेकिन जब अति रगड़ोगे तो उसमें से भी चिंगारी निकल आती है। हरि बोलना। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत। लोमश ऋषि को क्रोध आता है, अरे अपने सठ सुपक्ष तब हृदय विशाला, अपने पक्ष पर अड़ने वाले ओ मूर्ख, जाओ चांडाल पक्षी कौवा बन जाओ। कागभूषुंडी बना है, कौवा बना है, चांडाल पक्षी बना है, लेकिन क्षमा याचना इसने कर ली है। तो अब सदगुरु की कृपा देखो। वो कहते हैं मानव शरीर में भी लोग जो हासिल ना कर पाए, तो कौवे के शरीर को छोड़ना नहीं चाहेगा, कौवे के शरीर में भी वो प्राप्त करेगा। तो भगवान की कृपा प्राप्त करेगा, भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त करेगा। जाओ मेरी। हरि बोलना। दौड़े दौड़े गए ये, राजसभा में पहुंचे हैं, और सबसे बुजुर्ग द्वारिका में थे उग्रसेन महाराज। उग्रसेन महाराज ने जब सुना, उन्होंने कहा ओ हो दुर्वासा ऋषि का शाप वृथा नहीं जाएगा, ये वृथा नहीं जाने वाला है। ऐसा करो, इस मूसल को जो निकला है अंदर से जल्दी से इसे खत्म करो।
कैसे खत्म करें? इसका चूर्ण बनाओ, सागर में फेंक दो, चारों ओर तो हमारे सागर है। समुद्र में जब इसका चूर्ण जाएगा, लहरों में कुछ उधर गया कुछ उधर, बच जाएंगे हम, वरना नहीं बचने वाले। ये मूसल तो हमें बर्बाद कर देगा। अरे बोलना, चूर्ण बनाया गया। मैं सुना चुका हूं प्रसंग, लेकिन चर्चा आई है तो हल्का सा इशारा कर रहा हूं। वो सागर में फेंका गया, एक टुकड़ा बचा मूसल का, उसे भी फेंक दिया गया। मछली ने निकला वो टुकड़ा, मछुआरे ने पकड़ा और जरा नाम के शिकारी के पास पहुंचा। उसने मछली को फाड़ा, एक चमकीला सा टुकड़ा निकला। वो शिकारी था, उसने अपने तीर पर उसे नुकीला करके नोक बना करके लगा लिया है। कहते हैं जब फल भोगने का समय आया तो सारा यादव कुल आपस में लड़ लड़ के खत्म हो गया, और जो बचे भी और अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो लड़ते लड़ते सागर के किनारे आ गए। सागर के किनारे अब अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं। जो उस मूसल का चूर्ण फेंका गया था, जो बहकर के समुद्र के किनारे आया था, उससे एरक नाम की नुकीली घास पैदा हुई, उसी से लड़ लड़ के खत्म हो गए। अरे इस यादव कुल की तो बात छोड़ो, वो जो नुकीला तीर था, भगवान कभी खत्म हो सकते हैं? लेकिन शाप निकला है कि सारा कुल खत्म हो जाएगा, यादव कुल। तो यादव कुल अधिपति भगवान कृष्ण के चरणों में वो तीर लगा है, उसी मूसल का वो टुकड़ा वो तीर लगा है, और भगवान कृष्ण की लीला का संवरण हुआ है। मुझसे बोला नहीं जाता ये प्रसंग। कृष्ण प्रेम बोलने से रोकता है, क्या करूं, लेकिन सत्य है ये। लेकिन धन्य है वो जीवन जिसकी शुरुआत भी जहर से हुई है। पूतना दूध पिला करके जिसे मारने की कोशिश करती है, और अंत भी जिस लीला का जहर मुझे तीर से हुआ हो, वो दुनिया को गीता का अमृत बांट के गया। जिसने अपनाया उसका जीवन धन्य धन्य हो गया है। कृष्ण दूर हमसे था, ना कृष्ण आज भी हमसे दूर है, और ना कृष्ण दूर होगा, लेकिन हमको सिखाने के लिए है। जब गलतियों का फल, अपने परिवार की गलतियों का फल भगवान के इन दिव्य स्वरूपों को भी भोगना पड़ा है, अगर तुम गलतियां करोगे तो कैसे बच जाओगे? इसलिए मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, बार बार प्रार्थना कर रहा हूं। माना कि जीव का स्वभाव है, जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। लोग कहेंगे गलती होना स्वाभाविक है महाराज जी, जीव से गलती नहीं होगी तो भगवान से होगी क्या? अरे हम संसार के जीव हैं, गलतियां हो जाती हैं। आप ही तो कहते हो ऐसा, जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। लेकिन महाराज जी तो कुछ और भी साथ में कहते हैं ना, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। गलती का रिपीटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, बार बार गलतियों को दोहराएं नहीं। बार बार गलतियों को दोहराएंगे हम दुखों से नहीं बच पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, खुले शब्दों में कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप दुखी हों, इसलिए कह रहा हूं कि अपने जीवन का आधार बना लो इस वाक्य को कि भूल करके भी ना हो हमसे भूलें। बोलो ना, भूल करके भी ना हो हमसे भूलें। सदगुरु और परमात्मा का मार्गदर्शन, सदगुरु और संतों का मार्गदर्शन, ग्रंथों का मार्गदर्शन और परमात्मा को यदि न भूलें तो जीवन में फलें फूलें, फिर फलोगे फूलो। मैं चाहता हूं आप फलें फूलें, मैं चाहता हूं आप समृद्ध हो, मैं चाहता हूं खुशहाल हो आप, लेकिन गलतियां करेंगे तो कैसे? भगवान का साथ मिला है फिर भी पांडव दुखी रहे, क्यों? भगवान ने नहीं सिखाया कि जुआ खेलो, जुआ खेलेंगे तो फल भोगना पड़ेगा। भगवान ने नहीं सिखाया है कि अपनी औरत को दांव पर लगाओ, अपनी स्त्री को दांव पर लगाएंगे फल भोगना पड़ेगा। भगवान नहीं सिखाते हैं किसी को गिरते देखो, अगर उठा के उसे गले से ना लगा सको उसका मजाक तो मत उड़ाओ। धोखे से गिरा है दुर्योधन, भरे दरबार में बेइज्जती करके ऊपर से तीरों के समान चुभने वाला वचन छोड़ती है वो द्रौपदी। वो अंधे की अंधी औलाद रही ना, वहीं से मन में दुर्भाव का अंकुर पैदा हो गया है, बदले की भावना पैदा हो गई है। अरे ओ द्रौपदी, जैसे भरे दरबार में आज तूने मेरी बेइज्जती की है, आने दे मौका। अगर भरे दरबार में तेरी इज्जत उतार के न रखी तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। कहां से यह बीज पैदा हुआ? क्यों महाभारत का युद्ध हुआ? क्यों इतना लहू लुहान हुई वो भूमि? क्यों रक्तपात हुआ इतना? निर्दोषों का खून क्यों बहा इतना? क्यों इतने लोग अनाथ हो गए? क्यों इतनी गोदियां उजड़ गई? क्यों इतनी मांगे सोनी हो गई? क्यों? एक जरा सी गलती, जरा सी गलती। अरे मेरे प्यारे वतन को जिस पर मुझे नाज है आपको भी होना चाहिए। और एक बार इसी बात पर बोलो ना, भारत माता की
गूंज उठे सारा, भारत माता की। नहीं, हाथ ऊपर उठा करके सारे बोलेंगे, जो जो भारत मां के औलादे हो सारे के सारे। और मैं देखूंगा, मैं देख रहा हूं कि हॉल में तो जगह है नहीं, बाहर भी सुन रहे हो आप लोग, हरि बोलना। भाग्यशाली हैं आप। और भी यहां मेरे को पता लगा कथाएं हो रही हैं। नमन है उन महापुरुषों को भी जो आपको राह दिखाते हैं। मैं तो सबका सम्मान करता हूं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग जो इतने प्यार से यहां पर पहुंचे हैं, मेरे हृदय में आपके लिए क्या जगह है उसके लिए तो मैं कुछ कहने के सामर्थ्य नहीं रखता हूं। हरि बोलना, हाथ ऊपर उठा के हरि बोल, और जोर से, और जोर से मिलकर के बोलो, भारत माता की। कोई हाथ ऐसा ना हो जो ऊपर ना हो। किसी की मजबूरी है तो मैं नहीं कहता हूं, किसी को कष्ट है तो मैं नहीं कहता हूं, उसके लिए तो मैं कहूंगा परमात्मा उसके हाथों का, उसके शरीर का सारा कष्ट और उसके जीवन का कष्ट दूर करो, उनके लिए तो प्रार्थना करूंगा मैं। लेकिन जो उठा सकते हैं सारे के सारे हाथ उठाएंगे, भारत माता की। भारत मां मेरी जान है, इस पर मेरा सब कुछ कुर्बान है। मैं उन अपने देश प्रेमियों की उस बात को हमेशा से अपने दिल में रखता रहा हूं, अपनी जबान पे रखता हूं। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ, ऊपर, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन, ओ दिल दिया है जान भी देंगे। है प्रीति जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। भारत की काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का हर दिल से हमारा, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना कुछ और न आता। दिल दिया है जान भी देंगे तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन। हाँ, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे। ओ, 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 ओ,
हरि बोल। क्या बात है, क्या बात है। अगर यही जज्बा मेरे देशवासियों में बना रहा, यही जज्बा अगर मेरे प्यारे वतन में हर एक में अगर बना रहा, मैं दावे से कह रहा हूं, कितनी बार इस भारत और भारत की संस्कृति पर आक्रमण हुए, कितनी तरह के आक्रमण मेरे भारत और भारत की संस्कृति पर हो रहे हैं, कोई भी अनजान नहीं है इससे। लेकिन ये ना संस्कृति और वतन नष्ट हुआ था, ना आज हो पा रहा है, और यही भाव बना रहा तो किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे वतन को और हमारी वतन की संस्कृति को नष्ट करके दिखा दे। किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है किसी की। यही वजह है जो आपके अंदर ये प्यार है मेरी मां के प्रति। दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा, लेकिन फिर भी कोई तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं। हरी बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। लेकिन जिस मां को मैं अपना सर्वस्व मानता हूं, मुझे कहने में संकोच नहीं, मेरे इस भारतवर्ष में छोटी सी गलती हुई थी हमसे। ईस्ट इंडिया कंपनी के इरादों को भांप नहीं पाए हम। यही पास में गेटवे ऑफ इंडिया उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये हमारे देश में घुसे, ये चंद लोग घुसे, उतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं थी, घुसे हमारे अंदर, और हम इनके इरादों को समझ नहीं पाए, हमसे चूक हो गई। ये डिवाइड एंड रूल का पालन करते रहे, नीति का हमको फूट डालते रहे और हम पर राज करते रहे। हम आपस में लड़ते रहे, मरते रहे। कहीं हमें भाषा के नाम पर लड़ाया जाता था, कहीं जाति के नाम आधार पर लड़ाया जाता था, कहीं धर्म के नाम पर लड़ाया जाता था, कहीं संप्रदाय के नाम पर लड़ाया जाता था, कहीं स्थान के नाम पर लड़ाया जाता था, कहीं प्रांत के नाम पर लड़ाया जाता था हमें, और हम लड़ते रहे, जिसका खामियाजा कितनी सदियों तक हमने भोगा। कितने 100 वर्षों तक हमने गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा अपने आप को। मजबूर होकर के भारत माता के सिंह हम लोग उनके तलवे चाटते रहे, उनके इशारों पर नाचते रहे। ये तो भला हो इस मां के उन सपूतों का जिन्होंने हिम्मत की है, अपनी जान तक को, अपना सब कुछ कुर्बान करके लोगों में जज्बा पैदा हुआ किया, और इस भारत से उनको भगा करके भारत को आजाद कराया। नमन है उन सारे। अरे जरा जरा सी गलतियों से भारत मां सैकड़ों वर्षों की गुलामी झेलती रही। हम मां, इस मां के सपूत पता नहीं क्या क्या झेलते रहे। इस भारत मां के साथ ऐसा हुआ, अगर तुम गलतियां करोगे तो सोचो ना, झांको, थोड़ा अंदर आओ। बहुत झांक लिया बाहर, बहुत देख लिया औरों के दोष। तुम दुनिया के तो क्या, तुम तो भगवान को भी कई बार नहीं छोड़ते हो। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए, महापुरुषों को ऐसा। इतने मूर्ख हो गए हम लोग। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, काश हम अंदर झांकते, हमें क्या करना चाहिए, हम कहां जी रहे हैं, कहां जी रहे हैं, कहां सोच है हमारी, कहां समझ है हमारी, क्या कर्मों की गति है हमारी, क्या चिंतन का प्रवाह है हमारा। लोग हमें क्या समझते हैं, हमारा मन हमें, लेकिन हैं क्या हम वास्तव में। काश अगर तुम्हें ये शब्द झकझोर सके, ओ सोए सिंहों फिर से तुम एक बार जाग सको। सारे भारत में नहीं, सारे विश्व में ये मैसेज तो जाता है, संदेश जाता है। आप करोड़ों लोग इस वाणी से, जो परमात्मा श्री हरि की दी हुई वाणी है, इससे बहुत प्यार करते हैं आप लोग। उस प्यार के लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस इतना ही कह सकता हूं कि काश ये जैसे प्यार रखते हो, जैसे आदर रखते हो इस वाणी के प्रति, अपने संतों के प्रति, अपने महापुरुषों के, अपने ग्रंथों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, काश इन विचारों को अपने जीवन में भी अपना लो तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। क्योंकि मेरा धर्म मात्र अनुष्ठान का विषय नहीं है, आचरण का विषय है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, अनुष्ठान बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, लाखों लाखों रुपए। मेरी शायद दिव्यता प्रदान कर सके ना नहीं, लेकिन भव्यता बड़ी होती है पंडालों की। हरि बोलना। तुम्हारे जीवन को दिव्यता दे पाए ना दे पाए, लेकिन तुम्हारी गाड़ी कमाई लाखों लाखों रुपए पानी की तरह फूका जाता है, दिखावों पर फूका जाता है। आप जानते हैं लाखों की भीड़ में भी तुम्हारा लाठी वाला भैया तुम्हें फालतू पैसा खर्च नहीं करने देता है, क्योंकि मेरी तो सामर्थ्य नहीं मैं कहीं आ सकूं, औरों की सामर्थ्य है,
सबके रेट फिक्स हैं, इतना लेना है, इतना लेना, इतना लेना। किसी को बुला लो आप, कहीं बुला लो आप, हरि बोलना। हरि चैतन्य और हमारे संत महापुरुष तो प्यार और भावनाओं से आते थे, प्यार भावनाओं से आ रहे हैं और उसी से आएंगे, इसलिए उसका तो सवाल ही नहीं है। हरि बोल। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी कथाएं बढ़ रही हैं, इतनी कथाएं बढ़ रही हैं, इतने यज्ञ बढ़ रहे हैं, इतने तीर्थ बढ़ रहे हैं, इतने उपासना स्थल बढ़ते जा रहे हैं, और फिर भी जीवन वहीं के वहीं चल रहे हैं। क्यों? ये यज्ञ, ये कथा प्रवचन, ये तीर्थ यात्राएं, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, ये सारे के सारे अनुष्ठान है धर्म के। इनका अपना महत्व है, नकार नहीं सकता है हरि चैतन्य। लेकिन धर्म मात्र अनुष्ठान का विषय नहीं है, आचरण का विषय है। हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए धर्म, हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप में उतर जाए धर्म, हमारे आचरण में, हमारे स्वभाव में, हमारी बोली में, हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे चलने में, हमारे व्यवहार में, हमारे संबंधों में अगर ये धर्म उतर जाए, समाज में जितनी भी बुराइयां, विकृतियां, दोष नजर आ रहे हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चैलेंज करके कह रहा हूं, नहीं घुस पाएंगे हमारे शरीर। यह आचरण का विषय है, आचरण में उतरना चाहिए। आज धर्म के अनुष्ठान बढ़ रहे हैं, आचरण अपेक्षाकृत उतना नहीं बढ़ रहा है, कंपैरेटिवली देखे तो। हरि बोलना। ये छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। मेरा बोलना सार्थक, अगर आपके अंदर ये झकझोर सके शब्द, मैं किसी सामान्य मानव के नहीं सुना रहा हूं उदाहरण, मैं तो बड़े बड़े महापुरुषों के उदाहरण सुना रहा हूं, बड़े बड़े उदाहरण समझे जाने वालों के उदाहरण सुना रहा हूं। मैं ये जगत जाननी सीता का उदाहरण सुनाया है आपको, भगवान का प्यार और कृपा पाने वाली द्रौपदी और पांडवों का उदाहरण सुनाया है आपको, इतना महान जीवन जीने वाले भीष्म पितामह का उदाहरण सुनाया है आपको। मैं राजा नल का उदाहरण सुना रहा हूं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं था। मैं कण्व ऋषि के आश्रम में रहने वाली शकुंतला का उदाहरण सुना रहा हूं। आश्रम में कैसे रहना चाहिए उससे जरा सा भटकी थी। हालांकि वो महान पुरुष हैं, उनकी गलतियां भी उनके जीवन को बर्बाद नहीं कर पाई, लेकिन दुख तो भोगा। क्यों? दुष्यंत और शकुंतला का वो उदाहरण पढ़ के देखिए। आश्रम की दिव्यता को भंग किया है, पवित्रता को भंग किया है, विवाह किया, वहां पर बेटा भी पैदा हो गया, पहचान भी दे गए राजा महाराजा, और बाद में पहचाने भी नहीं। हरि बोलना। क्या क्या नहीं बीता है उस शकुंतला के साथ में। अगर थोड़ा भी जानकारी रखते हो, नहीं रखते हो तो जानना इसे, क्या क्या भोगना पड़ा है उसे। यद्यपि उस नारी ने नारी को अबला न रहने दिया, एक आगे चल करके गलतियों को सुधार होते हुए एक आदर्श उदाहरण बन के दिखाया है, एक आदर्श मां बन करके दिखाया है, और अपने बेटे भरत को वो बलशाली बनाया है, वो आदर्शवान बनाया है, वो चरित्रवान बनाया है कि आज हम देश का नाम उस भरत के नाम पर भारत कहने में भी संकोच नहीं करते। लेकिन दुख तो भोगा, गलती का दुख तो भोगा, नहीं भोगा? बोलो है? जय और विजय भगवान के द्वारपाल। जरा सी गलती हुई है, भगवान ने कहा अंदर किसी को मत आने दो। सनकादिक ऋषि आए, जिनको आज के तुम कहते हो ना वीवीआईपी पास, यहां तो सब बराबर है। हरि बोलना। बोले यहां पास है कोई? मैंने कहा सब मेरे पास हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हरि बोलना। मैं अभी दिल्ली में गया तो जिनको लोग बड़े 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 कहते हैं, सबके यहां गया, और मैं तो सब बच्चों के यहां, मेरे निगाह में तो बड़ा प्यार और भावना वाला है। इस बात पर ना उंगली किसी की हिम्मत कभी उठाने की हुई थी, ना हो रही है, और चैलेंज करके कह रहा हूं जब तक जीवन है हो भी नहीं पाएगी। यहां तो प्यार की कदर है, प्यार की कदर है। यहां एक मजदूर का भी भावनाओं की उतनी कदर है जितना अगर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आदा है तो। हरि बोलना। ये आप सब जानते हो, तभी तो गली मोहल्लों में भी नचाते फिरते हो। हरि बोलना। कोई कह रहा था लग ही नहीं रहा था वही महाराज जी हैं जब आपको बाजार में घूमते देख रहे थे। हरि बोल, जोर से बोलो ना। लेकिन मैं आपके उल्लास, आपकी भावनाओं में इतना खो गया। तो मैं जब दिल्ली में घूम रहा था, जगह जगह पर गया, एक जगह पर बच्चे ने बड़े प्यार से रोते हुए 2 मिनट के लिए आग्रह किया, मैं उसके घर भी गया। तो देश का एक बहुत बड़ा अधिकारी दर्शन करने आया वहां पे। जब आया उसको समय वहीं पे मिला, दर्शन हो गया, और जगह में चलता रहा, वो मेरे पीछे चलता रहा, उसको दर्शन नहीं हो पाए। अरे बोलना। महीनों महीनों लोग भटकते हैं तो इतने पास से तो, और जिनका प्यार है वो तो हमेशा पास रहते हैं, दिल के पास रहते हैं, और तो बात क्या करें। तो वो
देश का मैं नाम नहीं लूंगा, सबसे बड़ा अधिकारी कहता है, इतना बड़ा अधिकारी कहता है, महाराज जी आप इस फ्लैट में, ही वाज सरप्राइज्ड, और मैं ये कह दूं कि ही वाज शॉक्ड, इतने बड़े महाराज जी और इस छोटे से फ्लैट में आए हुए हैं। हरि बोलना, आप इस फ्लैट में आए महाराज जी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा श्रीमान जी, हरि चेतन तो लोगों का प्यार देख के खुद फ्लैट हो जाता है, तुम फ्लैट की बात कर रहे हो? हरि बोलना है, ये तो किसी का प्यार देके ही खुद फ्लैट हो जाता है, तुम फ्लैट और महल की बात करते हो। मैं तो खुले शब्दों में कहता हूं, जब भी मुझसे कोई कहता है महाराज जी आप हमारे यहां आ सकते हैं, एक ही शब्द कहता रहा हूं, हरि चेतन की कोई ताकत नहीं जो कहीं जा सके, लेकिन तुम्हारे प्यार में वो ताकत है कि नंगे पैर भी बुला सके, और सामने है, सामने है, प्रत्यक्ष इसका प्रमाण है। और कोई ताकत नहीं है तुम्हारी जो हरि चेतन को यहां बुला लो। तुम्हारी कौन सी ताकत है? वही प्यार की ताकत है, वो भावनाओं की ताकत है, वो विश्वास की ताकत है, वो श्रद्धा की ताकत है। हरि चेतन क्या, हरि चेतन के हरि चेतन को भी खींच के दिखा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हरि बोलना है, जोर से बोल। तो जय और विजय भगवान के द्वारपाल है, और भगवान के द्वारपाल बनना कोई मामूली चीज तो नहीं है, है? एक छोटे से अधिकारी का गेट कीपर भी, चौकीदार भी बड़ी तड़ी रखता है, बिना मेरी परमिशन के अंदर किधर जाता रे? हरि बोलना, ए बेड़ू हरि बोलना, हाँ कोई नहीं जा सकता अंदर, पहले हरि बोलना है। अरे राम का अधिकारी वो द्वारपाल कौन बना? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसा रे, होत ना आज्ञा बिनु पैसा, बिनु पैसा नहीं, पैसा रे माने प्रवेश। संधि विच्छेद करके नाश मत मारना चौपाई का, कि यहां पे भी बिना पैसे के प्रवेश नहीं होता है। हरि बोलना, बिना हनुमान की यानी बिना भक्त की, बिना संत की, सदगुरु की कृपा के बिना अंदर प्रवेश नहीं है यहां पे। हो तो ना आज्ञा बिना पैसा रे, पैसा रे माने प्रवेश। राम के द्वार पर तुम रखवाले हो, इसलिए हे पवन पुत्र हमें मार्ग दिखाओ। एक भक्त से कह रहे हैं, एक संत से कह रहे हैं, सदगुरु से कह रहे हैं कि तू कृपा करे तो हम परमात्मा को पा सकते हैं, कोई असंभव नहीं है। परमात्मा का द्वारपाल बनने का सौभाग्य हर एक को नहीं मिलेगा, कौन दरवाजे पर खड़ा होगा। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि परमात्मा का द्वारपाल थोड़ा भी अविवेकी बन जाए, उससे चूक हो जाए। सनकादिक ऋषियों को कहीं पर भी प्रवेश वर्जित नहीं था, किसी समय प्रवेश वर्जित नहीं था, कहीं पर भी वो प्रवेश कर सकते थे। उन्होंने कहा हम अंदर जाना चाहते हैं, नहीं तुम नहीं जा सकते हो। होना क्या चाहिए था, इतने आदरणीय जनाए हैं, आप बैठो, प्रभु ने तो मना कर रखा है, लेकिन आपको देख के मैं एक बार पूछ लेता हूं प्रभु से कि आप मिल सकते हो कि नहीं। हरि बोलना, आपको देख करके मैं इतना कर सकता हूं कि पूछ लेता हूं, लेकिन नहीं, नहीं जा सकते हो। उन्होंने कहा हम सनकादिक ऋषि हैं, हम अंदर जाएंगे, बोल नहीं जा सकते हो। हम जाएंगे, नहीं जा सकते हो, 3 बार मना किया है। रामायण पढ़ के देखिए, आप इतिहास पढ़ के देखिए, 3 बार मना किया। उन्होंने श्राप दिया, जाओ 3 जन्म में राक्षस हो जाओ। अगर गलती ना होती तो प्रभु बचाते नहीं वहां पे, बोलो ना। यही जय और विजय भगवान के द्वारपाल जिन्हें बनने का सौभाग्य मिला था, रावण और कुंभकर्ण बने हैं। यही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने हैं। फिर यही जालंधर राक्षस बने। हरि बोलना, भगवान का द्वारपाल बनने का जिसे सौभाग्य मिला हो वो राक्षस बने। तभी तो मेरे प्रभु खुद गए हैं इतनी दूर चल करके, मारने नहीं गए हैं, उबारने गए हैं, तारने गए हैं, निकालने गए हैं, जो अपने भक्त किसी गलती की वजह से यहां तक पहुंच गए। देखो आप उसे, भगवान के द्वारपाल जिन्हें बनने का सौभाग्य, वो राक्षस बन सकते हैं। उनकी ये दुर्दशा हो सकती है, उनका जीवन कितना गिर सकता है अगर तुम गलतियां करोगे तो। भगवान रुद्र के गण, शंकर के गण जिस समय विश्व विमोनी के बिंबर में स्वयंवर में है, नारद मुनि, नारद कोई मामूली चीज है। मैं तो कहा करता हूं ना रद्द कर सके जिसे कोई, वो है नारद।
ना रद्द कर सके, जिसको रद्द न कर सके कोई, वो है नारद। मामूली नहीं है नारद। इस नारद ने कितनों को मार्ग दिखाया है। आज ध्रुव का नाम भक्तों में लिया जाता है इस नारद की वजह से। प्रहलाद को भक्त शिरोमणि कहा जाता है इसकी वजह से। पार्वती को इतना ऊंचा स्थान मिला इसकी वजह से। इसने राह दिखाई है, ऐसा सदगुरु है ये। लेकिन नारद का मजाक उड़ाया। विश्व विमोहिनी आंख उठा के जब नहीं देखती है तो ये मजाक उड़ाते हैं। रुद्र के गण, शंकर के 2 गण वहां पर मौजूद थे। कहते हैं नीकदीन हरि सुंदरताई, ज्यादा बहुत हैंडसम हो गया, हरि बोलना। तो देख रहे हो कि मेरे पर जयमाला लेके आएगी वो, अपनी शक्ल देखी। जब इनकी शादी नहीं हुई है तो गुस्से में तमतमाते जा रहे थे कि या तो मैं विष्णु को श्राप दे दूंगा, मार दूंगा, वरना मर जाऊंगा। गुस्से में आ गए ना। अचानक कहते हैं एक बार शक्ल तो देख लूं। उन्होंने तो कहा था हरि सुंदर दे रहा हूं मैं, हरि जैसी, हरि का रूप मैंने मांगा था और प्रभु ने कहा हरि स्वरूप दे रहा हूं। अब हरि माने तो बंदर भी होता है, हरि माने शेर भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है, हरि माने सर्प भी होता है, हरि माने पानी भी होता है, हरि माने घास भी होता है और हरि माने परमात्मा भी होता है। तुम क्या स्वीकार करते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो हरि माने बंदर भी होता है। भगवान ने बंदर की शक्ल बना दी। हरि बोलना। तभी तो शाप दिया था बंदर सहायता करेंगे तुम्हारी, तुमने बंदर को बेकार समझा। हरि बोलना। लेकिन जब बंदर की शक्ल देखी तो उनको शाप देते हैं रुद्र के गणों को, तूने संत का मजाक उड़ाया। ऐसा तो हर कोई संत को, क्योंकि संत चेहरे से नहीं होता है कोई। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा था, बहुत महान संत था। हरि बोलना। संत कुल से नहीं होता है। रैदास शूद्र कुल में पैदा होकर के भी सच्चा भक्त और संत कहलाने का अधिकारी है, और बहुत से कर्म और आचरण खराब रखते हैं, उच्च पवित्र कुल में रह करके भी भक्त और संत कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। श्राप दिया जाओ राक्षस हो जाओ, राक्षस बने हैं वो। रुद्र के गण, शंकर के गण कोई मामूली चीज है? भगवान के गण जिन्हें बनने का सौभाग्य मिला हो, लेकिन वो भी गलती करेंगे तो उन्हें फल भोगना पड़ेगा। हम गलतियां करेंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, सोच लो। हरि बोलना। कहां तक उदाहरण दूं मैं? हमसे गलतियां क्या होती हैं? क्योंकि समय हो रहा है। मैं, आप चाहे घड़ी यहां पर रख भी दो या ना रखो, मैं देखा नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर बता देता है कि अब हरि बोलना, जर से बोलना। क्या टाइम हो गया? करीब 8। हरि बोल। तो वो मालूम है मेरे को। तो क्या गलतियां होती हैं हमसे? हमारे अंग प्रत्यंग से गलतियां होती हैं। आंखों से जो देखना चाहिए वो नहीं देखते, जो नहीं देखना चाहिए वो देख लेते हैं। गलती हो जाती है हमसे। जिसको देखना चाहिए उसको नहीं देखते हैं, और जिसको नहीं देखना चाहिए, जोर से बोलो ना। भगवान परशुराम की मां रेणुका, महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका, क्या गलती हुई थी उससे? बोलो। नदी पर गई थी, देर हो गई। महर्षि जमदग्नि ने ध्यान देकर के देखा कि कहां रह गई रेणुका। तो देखा कि जल के अंदर जीव क्रीड़ाएं कर रहे हैं, रति क्रीड़ा कर रहे हैं, अश्लील क्रीड़ा कर रहे हैं, वो उनको देख रही है। परशुराम को आज्ञा दी, मां की गर्दन काट दो। इसको शर्म नहीं आती? भगवान परशुराम तो पिता की आज्ञा पर कर दें, पर तुम मत करना ऐसा कभी, क्योंकि भगवान परशुराम को मालूम है कि जीवन लेने का अधिकार उसको है जो जीवन देने की शक्ति और सामर्थ्य भी रखता हो, जो जिंदा करने की सामर्थ्य रखता हो। अगर मैं गर्दन काट भी दूंगा तो मुझे पता है कि वो जीवित कर दी जाएगी। हरि बोलना। लेकिन तुम कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हरि बोलना। जोर से बोलो ना। इन आंखों से गलत देखा है तो क्या फल भोगना पड़ा भगवान परशुराम की मां को, और तुम? अरे गणपति बप्पा हमारे भगवान है। बोलो ना, गणपति बप्पा। अरे जोर से बोलो। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। हरि चैतन्य गणपति के स्वरूप पर कितनी चर्चा करता है, आप लोग सुन चुके हैं टेलीविजन पर, सारे विश्व के लोग सुनते हैं। भगवान का रूप है वो, लेकिन अपनी जगह उसे रखो, क्योंकि हमें इन सबसे प्रेरणा लेनी है ना। मां ने कहा है बेटा अंदर मत आने दो, किसी को मत आने देना। अब पत्नी के लिए पति किसी में नहीं आता है, शंकर को भी रोक दिया। तुम अपने आप को वहां पर खड़ा करो, क्या ये गलती नहीं है? और उसका फल भी भोगना पड़ा, गर्दन कटी ना। अरे शंकर के लिए कोई मुश्किल नहीं है, गणेश के लिए कोई, ये तो भगवान के स्वरूप हैं, उनकी तो गर्दन फिर जुड़ जाएगी। लेकिन तुम गलती करोगे तो मत करना गलतियां।
जब ऐसो ऐसो को गलतियां का फल भोगना पड़ सकता है तो हम गलतियां करके बच नहीं सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिए। कहां तक उदाहरण दूं मैं, कहां तक उदाहरण दूं? इतिहास भरा पड़ा है, भरा पड़ा इतिहास। सारी जिंदगी भी चर्चा करें, हमारा इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है, बड़ा समृद्ध है हमारा इतिहास। आंखों से जो देखना है वो नहीं देखते, जो नहीं देखना है वो देख बैठते हैं। हरि बोलना। जिनको देखना था उनको नहीं देखते, जिनको नहीं देखना था उनको देखने लग जाते हैं। जिस तरीके से देखना था उस तरीके से नहीं देखते, जिस तरीके से नहीं देखना था। हरि बोल। मैं अच्छा नहीं लगता ऐसे देखता हुआ, हरि बोल, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। वैसे कैमरे में ये भी आ चुका है, हरि बोल। नहीं, पर आपके सामने ये तो करुणा और कृपा ही बरसाते रहे तो ज्यादा अच्छा है। हरि बोल। प्यार और दुलार ही लुटाते हुए अच्छे लगते हैं। इन आंखों से आप प्यार, करुणा, वात्सल्य भी लुटा सकते थे, क्रोध भी उगल सकते थे, द्वेष भी उगल सकते थे, घृणा भी दिखा सकते थे, ईर्ष्या भी दिखा सकते थे, बदले की आग भी दिखा सकते थे। इन आंखों से जैसे देखना था वैसे नहीं देख रहे, जैसे नहीं देखना था वैसे। ये गलती हो जाती है हमसे। इन कानों से जो सुनना चाहिए था वो नहीं सुनते आकर के, और जो नहीं सुनना चाहिए था वो सुनने लग जाते हैं। बस मन में दुर्भावनाएं आ जाती हैं, बदले की आग आ जाती है, द्वेष आ जाता है, घृणा आ जाती है, बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं, पता नहीं क्या, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं हम लोग। हरि बोल। जिनकी संगति में बैठ करके सुनना था वहां नहीं, जिनकी संगति में बैठ करके नहीं सुनना था, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वहां सुनने लगते हैं, वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। इस जवान से जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोलते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोलने लग जाते हैं, तब गड़बड़ होती है। जिस तरीके से बोलना था उस तरीके से नहीं बोलते थे। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलते, प्रिय बोलते, हितकारी बोलते। अगर इस जवान से कोमल बोलते, बोलते तो बहुत हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो, आपहु शीतल हो। वाणी एक अमोल है, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल ये तराजू तोल के, तब मुख बाहर खोल, तब मुख बाहर खोल। वाणी एक अमोल है, वाणी। कागा काको धन हरे, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, कोयल काको दे। मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले, जग अपना कर ले। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, तज दे वचन कठोर, तू तज दे वचन कठोर, तज दे वचन कठोर। हरि बोल।
बोलते तो बहुत थे, लेकिन जवान से जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते। जब बोलना चाहिए तब नहीं बोलते हैं, उस समय सांप सूंघ जाता है। हरि बोलना। जब बोलना चाहिए तब नहीं बोलते, और जब नहीं बोलना चाहिए तब देखो आप कतरनी की तरह चलते। हरि बोल। जिनसे बोलना चाहिए उनसे नहीं बोलते, और जिनसे नहीं बोलना चाहिए उनसे बोलने लग जाते हैं। यही हमसे अपराध हो जाता है, गलती हो जाती है हमसे। तुम्हें दिवाली का त्योहार अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चों? बोलो ना, बोलो ना। जिसमें दिए जलते हैं, हमारे भी दिल जलते हैं लेकिन क्रोध की आग में जलते हैं। हम जलते हैं लेकिन द्वेष की आग में जलते हैं, बदले की आग में जलते हैं, ईर्ष्या की आग में जलते हैं, घृणा की आग में जलते हैं। लेकिन दीपक औरों को रोशनी लुटाता है, अंधकार से उबारता है, ठोकरों से बचाता है, अपने घर को अंधेरे में भी रख लेता है, कष्ट पाकर के भी दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव रखता है। जिसने कभी नहीं सोचा कि मेरा घर भी कोई बसे, तुम अपना घर बसाना चाहते हो। मेरे इस दिए ने, जिसे देवता कहता हूं, कभी घर बसाया? किसी शायर ने गलत नहीं कहा था, किसी दिए का, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता, जहां भी रखो वहीं रोशनी लुटाता है। कहीं रख लो तो है? जहां रखो वहीं रोशनी लुटाता है। अरे मैं कहा करता हूं, जलना ही चाहते हो मेरे बच्चों, मैं कहता हूं जलो ना, लेकिन दिए की तरह चलो। हरि बोल। जिसमें बहुत दिए जलते हैं, वो दीपावली का पर्व किसको अच्छा नहीं लगेगा? जिसमें उत्साह हो, आनंद हो, उमंग हो, जोश हो, मस्ती हो, सुरूर हो, खुशियां हो, पटाखे चल रहे हैं, रोशनी हो रही है, सफाइयां हो रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं। कौन नहीं चाहता है दिवाली का पर्व? कोई अज्ञानी होगा, मूर्ख होगा, जिन्हें ये पर्व अच्छे नहीं लगते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं? आपने कभी सोचा साल में एक ही बार क्यों आती है दिवाली? हरि बोलना। 365 दिन क्यों नहीं आती है? हरि बोलना। और 365 दिन साल में क्यों? जब तक हमारी जिंदगी है, सारी जिंदगी में क्यों नहीं आती है दिवाली? रोज रोज दिवाली क्यों नहीं आती? जब मैं कहता हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है? क्या हमारी जिंदगी में हर क्षण दिवाली का नहीं बन सकता है? क्या बन सकता है? मना मत करो, मैं बताता हूं तुम्हें बन सकता है। यह दिवाली बन सकती है हर क्षण। दिवाली का शब्द क्या कहता है? नोट करो जरा, अपने दिमाग के कागज पर नोट कर लेना, अपने दिल के कागज पर नोट कर लेना। इस शब्द को याद रखना। दिवाली कहता है, दिवाली में पहला अक्षर है दी, दूसरा वा और तीसरा ली। अरे संत ने, सदगुरु ने, ग्रंथों ने, तुम्हारी आत्मा ने जो शिक्षा दी, वा यानी और, तुमने ली। अगर ये दी व ली का क्रम ठीक चलता रहा तो जीवन का हर क्षण दिवाली बन जाएगा तुम्हारा। जीवन का हर क्षण तुम्हारा दिवाली बनेगा। और खाली कान से इधर सुना इधर निकाल दिया तो फिर मैं नहीं कहता हूं, फिर चाहे कितनी भी सदियों से प्रार्थना होती रही और आगे भी होती रहे, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। लेकिन सबका भला नहीं होगा, सब सुखी नहीं होंगे, सब समृद्ध नहीं होंगे, सब खुशहाल नहीं होंगे। जो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो। इन हाथों से जो कर्म करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं, तब गड़बड़ होती है। इन पैरों से जहां चल के जाना चाहिए था वहां नहीं जाते, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां चले जाते हैं, तब गड़बड़ होती है। मन और मस्तिष्क में जो नहीं सोचना चाहिए था वो सोच जाते हैं, और पता नहीं किस किस के बारे में क्या क्या सोच जाते हैं। अरे बोलना, ऐसी लंबी उड़ान भरता है ये गंदगी से भरा हुआ, किस किस के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच जाते हैं। और जिनके बारे में और जो सोचना चाहिए था वो चिंतन नहीं आता, तब गड़बड़ शुरू होती है। हरि बोलना। जो खाना चाहिए था वो नहीं खाते हैं, और जो नहीं खाना चाहिए था तब गड़बड़ शुरू होती है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। बस यही तो गलतियां हैं। बहुत ज्यादा ना सीख सको, इतना सीख लो ना। अगर ये गलतियां तुमसे भूले से भी ना हो, भूल करके भी यदि ना हो ये भूलें, गलती से भी ये गलतियां ना हो, और तुम सदगुरु का, संतों का मार्गदर्शन और परमात्मा को न भूलें, तो फिर मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आप फलें फूलें, सारी दुनिया के लोग फलें फूलें, आप फलेंगे फूलेंगे, लेकिन इसके विपरीत रह करके नहीं। हरि बोलना। बहुत कुछ बोलना चाहता हूं इस बारे में, बोलूंगा, टीवी पर सुनना आप, जहां मौका लगे पहुंच के सुनना आप। स्वागत है आपका।
अपने लाठी वाले भैया के पास, आपके अपने। हरि बोलना। ये दुनिया में तो सबकी पोल टाइम पे खुल जाती है, कौन अपने हैं कौन पराए सब जानते हो। हरि बोलना। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम। तब कहते हो रो के, मेरे राम तेरा नाम ही साचा दूजा ना कोई। फिर रो रो के कहते हो, तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपनों को भी आजमाया है। तुम तो कांटों से बच करके चला करते हो, हमने तो फूलों से जख्म खाया है। तुम तो कांटों से बच करके चला करते हो, हमने तो फूलों से जख्म खाया है। अपने बनकर के ही जड़ें काटते हैं। कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं नहीं कहता सबसे प्यार करना हरि चैतन्य गलत संदेश दे ही नहीं सकता है। मैंने तो खुले शब्दों में कहा कि कोई मेरे सामने आके कहे कि मैं भगवान हूं, मैं प्रणाम कर लूंगा। लेकिन अगर वो कहे कि हरि चैतन्य तेरे को करोड़ों लोग बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं, मेरा आदेश है कि कुछ ऐसा बोलो ये आपस में लड़ने लगे, मैं कह दूंगा तू होगा भगवान अपने घर पर। मैं ऐसे भगवान को मानने को तैयार ही नहीं हूं। बैठ अपने घर पे, मुझे ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे धर्म की जरूरत नहीं है जो आपस में लड़ना सिखाए। हमें मजहब नहीं सिखाता। आपस में वैर रखना, प्यार हो, सद्भाव हो, सुलूक हो। लेकिन एक सेंटेंस में कहूंगा जरूर आपसे, ये दुनिया के लोग लाख आपको दावे भरें, मैं हूं ना तेरे साथ, कभी विश्वास मत करना। इनकी सेवा करते रहना, इनका सत्कार करते रहना, अपनी ड्यूटीज पूरी करते रहना। भरोसा मत करना इस बात पे। ये जो बड़ा दम भरते हैं ना, मैं हूं ना, ये कब बदल जाएंगे कोई पता नहीं। अरे मैं हूं ना, ये लाख अपना दम भरते रहे, कभी विश्वास मत करना। और संत सदगुरु और परमात्मा से अगर तुम प्यार करते हो, वो ना भी कहें तो दिल में सोचना वो कह रहे हैं कि मैं हूं ना, और वो तुम्हारा साथ निभाएंगे, कदम कदम पर तुम्हारा साथ निभाएंगे। कभी दूर मत कर बैठना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति, सारे बोलिए मेरे साथ, देना दाता, मन का विश्वास पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का हरि बोल। कोशिश करते रहना, साथ में प्रार्थना करते रहना। हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, कि हम फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे,
कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले से भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति मन का विश्वास। जिसको वाणी मिली है सारे के सारे बोलिए मेरे साथ, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का गर तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना। हम चले ओ भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले ओ भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दादा। इनका विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर। हाथ उठा के प्रार्थना करो, ओ मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। अपने जीवन का आधार बना लेना। इसी वाक्य को बहुत दिन से इस पर बोल रहा हूं, आगे भी अभी बहुत दिन तक, और ईश्वर की कृपा से, मेरी सामर्थ्य नहीं है, बहुत कुछ बोलना है जो आप तक पहुंचेगा। संदेश जीवन का आधार बना लेना कि भूल करके भी ना हो हमसे भूलें, यानी गलती से भी हमसे गलती ना हो। संत का, सदगुरु का, ग्रंथों का, आत्मा का मार्गदर्शन और परमात्मा को हम न भूलें तो जीवन में फलें फूलें। ये मूल है। और भी कम शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं, इन सबको एक कर देता हूं, क्योंकि ये जड़ है, ये मूल है। तो कम से कम शब्दों में अगर और वाक्य को करना चाहो और इसको आपके कंप्यूटर में फिट ना रहो तो उसको कर देते ना, और ही बोलना, क्या कर देते, क्या करते हैं उसको, हाँ हरि बोलना, और छोटा कर लो उसको, फलो फूलो पर मूल को मत भूलो, हरि बोलना। आगे समझ में, फलो फूलो मैं शुभ कामना करता हूं। अगर इस योग्य समझते हैं तो हृदय से दुआएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, लेकिन मूल को मत भूलो, ये कहे बिना नहीं रहूंगा।
अपने अंदर आ चुके रावणत्व को, अपने अंदर आ चुके कंसत्व को, अपने अंदर आ चुके असत्व का भी दहन कर दिया होता तो जीवन का नक्शा ही कुछ और होता, आनंद ही कुछ और होता। नहीं किया हमने, कोई प्रेरणा नहीं ली, कोई शिक्षा नहीं ली है? इतनी अच्छाइयों से परिपूर्ण था रावण, लेकिन चंद बुराइयों के कारण, चंद गलतियों के कारण अपना विनाश कर बैठा, सब कुछ नष्ट कर बैठा है। अब ऐसों का, चारों वेदों का ज्ञाता, इतना शक्ति सामर्थ्य वाला, काल भी जिसकी चारपाई के पाए पर बंधा हो, है? हर सुख सुविधा से परिपूर्ण, सोने की लंका जिसकी हो, कुबेर खजाने में बंद पड़ा हो, है? 1 लख पूत 1.25 लाख नाती जिसके हो, क्या परिवार जुटाओगे तुम? है? फिर उसका नाश हो गया, ये जरा सी गलतियों के कारण, जरा सी गलतियों के कारण। काश सीखा होता कि अगर हमसे ऐसी गलतियां हुई तो हमारा पता नहीं क्या होगा, और उन गलतियों से बच जाते तो जीवन में जो दुख उठा रहे हो उनसे भी बच जाते। धारे से कह रहा हूं, कुंभकर्ण के कितनी अच्छाइयां हैं, लेकिन आप ढूंढोगे तो एक आध बुराई के अलावा कोई नहीं मिलेगी। वो बुराई क्या है? शराब पीता है, मांस खाता है, इसके अलावा कोई बुराई नजर नहीं आएगी। चैलेंज कर रहा हूं, और अधर्म का साथ देता है। बाकी शायद अच्छे अच्छे भक्त भी उसके आगे पानी भरें, वो भक्ति, वो प्यार, वो श्रद्धा और वो विश्वास राम और सिया के प्रति जो कुंभकर्ण के मन में था, आज बड़े बड़े भक्तों के अंदर नजर नहीं आता। ढूंढ के देखना का, मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में पढ़ के देखिएगा कभी, मेरे कहने के बाद फिर रामायण को एक बार पढ़िए और कुंभकर्ण का प्रसंग पढ़िए। कुंभकर्ण के चरणों में प्रणाम करने को मन करेगा। मैं फिर भी तुम्हें कुंभकर्ण नहीं बनाना चाहता, क्योंकि कुछ कमियां ऐसी हैं जिसके कारण वो आदर्श नहीं बन पाया। जो लोग गुण भी गाते होंगे ना, एक व्यक्ति मेरे से बहुत पहले कहने लगा, महाराज जी रावण की पता नहीं लोग बुराई क्यों करते हैं, रावण तो ये था, रावण वो था, रावण में ये अच्छाई, उससे